कदाचित तुमने अपने अनुज दुशासन की भुजाओं के बल से ये संसार जीतना चाहा होता दुर्योधन, तो आज सारा संसार तुम्हारा दास होता, किंतु नहीं, तुमने इसकी भुजाओं के बल से एक स्त्री का वस्त्र हरण करना चाहा दुर्योधन। कदाचित तुमने इसकी दुर्जयता के बल से तीनों लोकों पर शासन करना चाहा होता दुर्योधन, तो आज तुम्हें वो भी मिल जाता, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया दुर्योधन। तुमने अपने अनुज दुशासन के मन में कुटिलता और कुचक्र का षड्यंत्र रच दिया। कदाचित तुमने अपने नेत्रों को उचित मार्ग दिखाया होता दुर्योधन, परंतु तुमने अपनी उन आंखों से महाविनाश का स्वप्न देखा। स्मरण रहे दुर्योधन, नियति, धरती और प्रकृति, ये तीनों स्त्री हैं, और जब जब स्त्री का अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी। धरती उस अपमान का भार नहीं सहेगी और प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। क्यों खेला तुमने जुआ दुर्योधन? क्या तुम्हारे अनुजों में, क्या तुम में पुरुषार्थ कम था जो द्यूत खेलने की आवश्यकता पड़ी? इसी द्यूत के कारण एक स्त्री पहले अपने ही अश्रों में नहाती है और अब अपनों के ही रक्त से। क्यों किया तुमने ये लालच दुर्योधन? क्यों रचा ये कुचक्र? इसी द्यूत, इसी कुचक्र, इसी लालच के कारण रचता है ये युद्ध, ये महाविनाश, ये महाभारत। क्यों आज एक भ्राता को अपने ही अनुज के रक्त को पीना पड़ा और दूसरा आज स्वयं के रक्त में लथपथ है? स्मरण रहे, जो हाथ स्त्री की लाज, उसके मान के रक्षण के लिए है, यदि वो हाथ स्त्री की लाज उतारने का दुस्साहस करेंगे, उसका मान भंग करने का दुस्साहस करेंगे, तो उन हाथों को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो वस्त्र हरण करेंगे, उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है, और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण। अधर्म की ओर धर्म के बढ़ते बाणों को रोकने का प्रयास करने वालों को बाणों की शैया पर विश्राम करना होगा। जो अधर्म की आज्ञा पर शीश झुकाएंगे, उन्हें स्वयं का शीश कटाना होगा। अधर्म को ना किसी का कवच बचा सकता है, ना ही किसी के बाण। ऐसा कोई रथ नहीं जिस पर अधर्म चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके।
ग्रास लेगी ये धरा, उस अधर्मी को भी और अनचाहे उसका साथ देने वाले के रथ को भी, जो एक झूठे वचन के लिए सत्य के चक्र के समक्ष आकर खड़ा होगा, उसे स्वयं सत्य के चक्र के साथ धंसना होगा। ददामानं सृजाम्यहम्। ये तुम्हारे अपमान का नहीं, समस्त स्त्री जाति के अपमान का प्रतिकार है पांचाली। संसार को समझना होगा कि कभी किसी स्त्री को प्रतिशोध के लिए ना ललकारे, क्योंकि प्रतिशोध पाकर मन की अग्नि शांत नहीं होती, अपितु और धधकती है। यही है इस महाभारत का संदेश और नियति का उपदेश।